नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कंटेंट अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे बदलावों को जानना चाहते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शॉर्ट से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको। आज साल का आखिरी दिन है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ इस साल का अंत करते हैं और नए साल की जो शुरुआत होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो आज की वीडियो में बना रहा हूं दोस्तों ड्वार्फ कंटेनर्स के ऊपर। अगर आप इंडियन रेलवे की रेवेन्यू की बात करें तो मैक्सिमम रेवेन्यू इंडियन रेलवे फ्रेट से प्राप्त करता है। तो जो माल ढुलाई में इंडियन रेलवे रेवेन्यू प्राप्त करता है इतना सारा, तो माल ढुलाई के क्षेत्र में क्या इंडियन रेलवे कुछ ऐसा नया कर रहा है कि जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी भी बूस्ट हो और इंडियन रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़े? तो दोस्तों, कुछ इस तरीके के इनोवेशन इंडियन रेलवे में हो रहे हैं और इस टाइम पर तो वो और भी ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं क्योंकि डीएफसी तैयार हो रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीएफसी में ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी दोनों के जो कमर्शियल रन के लिए इस टाइम पर रूट खुले हुए हैं वो लगभग 650 किलोमीटर के हैं। तो दोनों ही कमर्शियल रन के लिए अवेलेबल हैं इस टाइम पर, ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी, लेकिन उनके कुछ पार्ट। इसी को देखते हुए अब इंडियन रेलवे ने, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया में आ गया, लेकिन अब जो उनको मेनली काम करना है ट्रेन के ऊपर करना है, वैगन्स के ऊपर, उन वैगन्स के ऊपर जो कंटेनर रखे जाएंगे उनके ऊपर। तो इसी को देखते हुए ड्वार्फ कंटेनर एक तरह से इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस किए गए थे। आज से कुछ साल पहले से इनके ऊपर रिसर्च चल रही थी, धीरे धीरे इन कंटेनरों को लाया गया और उसके बाद अब इनके कमर्शियल रन आने वाले हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि फिलहाल अब इनकी जो ट्रायल रन है बहुत ही अच्छे से सफल हो रहे हैं। ड्वार्फ कंटेनर एक इस तरीके का कंटेनर होता है जो कि नॉर्मल कंटेनर होता है जो वैगन के ऊपर रखे जाते हैं। मालगाड़ी आपने देखी होगी, आपको मैं पिक दिखाई रहा हूं बैकग्राउंड में। तो इस कंटेनर से अलग इस तरीके से होता है कि इनकी जो हाइट होती है वो 6 फीट 4 इंच होती है ओनली, और जो नॉर्मल कंटेनर है वो लगभग 9 फीट तक के होते हैं। तो इस टाइप से इन कंटेनर के अंदर हमको फायदा क्या हो रहा है वो आपको मैं समझा देता हूं। सबसे पहली बात, इस तरीके के कंटेनर हमको फायदा क्या दे रहे हैं जो हम इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरीके के ड्वार्फ कंटेनर का पहली बार ट्रिपल स्टेक कंटेनर ट्रेन में यूज किया गया है। आप जानते हैं कि ट्रिपल स्टेक कंटेनर ट्रेन चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था नॉर्मल कंटेनर के साथ में, लेकिन ये ऑपरेशन सफल रहा है। और हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने खुद ही जाकर के इन कंटेनर की लोडिंग देखी और किस तरीके से इनको वैगन के ऊपर रखा जाता है वो भी उन्होंने दिखाया। एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी भी दी और साथ में उनके वीडियो भी सामने आए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने शेयर किए थे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों, यहाँ पर इन कंटेनर की जो ट्रिपल स्टिक कंटेनर में यूज हुआ उसमें हमको फायदा क्या हुआ, उससे पहले हमें समझना होगा कि सिंगल कंटेनर ट्रेन और डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन और ट्रिपल स्टिक कंटेनर ट्रेन की बात आई कहाँ से। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से चल रहे ट्रायल्स और रिसर्च में एक मालूम पड़ा जानकारी कि जो ड्वार्फ कंटेनर होते हैं अगर उनका डबल स्टिक कंटेनर के फॉर्म में यूज किया जाए, मतलब एक ड्वार्फ कंटेनर के ऊपर दूसरा ड्वार्फ कंटेनर अगर रखा जाए तो वो ज्यादा हमको प्रॉफिट भी देता है और ज्यादा एफिशिएंसी भी देता है माल ढुलाई में उस रेट ट्रेन की कंपैरिजन में जो कि नॉर्मल कंटेनर के साथ चलती है। एक सिंगल नॉर्मल कंटेनर, मैं डबल स्टिक की बात नहीं कर रहा दोस्तों, एक सिंगल नॉर्मल कंटेनर ट्रेन। तो ड्वार्फ कंटेनर के डबल यूज होंगे तो उससे फायदा क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूं। इस तरीके के कंटेनर जो होते हैं वो 6 फीट 4 इंच के होकर होते हैं। अगर उनको डबल यूज करा जाता है तो लगभग 12 फीट से 13 फीट तक इनकी हाइट पहुंचती है। और ये डबल ड्वार्फ कंटेनर के टाइम पर मैं आपको बता रहा हूं, सिंगल में नहीं। तो इस तरीके से ये सिंगल वाला जो ऑपरेशन होता है उससे थोड़े ऊंचे तो रहते हैं, लेकिन उतने भी ऊंचे नहीं रहते कि हमको नॉर्मल ट्रैक है ओएचई के जहाँ पर हाइट भी नॉर्मल ही है वहाँ पर कोई दिक्कत पैदा करे, तो इनको हम यूज़ कर पा रहे थे। अब हमने देखा कि 67% इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में जब हमने डबल स्टिक कंटेनर यूज़ करे ड्वार्फ कंटेनर के साथ में, और पता लगा कि ये कंटेनर 71 टन माल ढो सकते हैं, लगभग 61 से लेके 71 टन तक मैक्सिमम जब ये डबल में यूज़ हो रहे हैं। और जब वो सिंगल वाले नॉर्मल कंटेनर यूज़ हो रहे थे तो वो लगभग ओनली 40 टन मैक्सिमम ले जा सकते थे एक सिंगल कंटेनर के हिसाब से। तो यहाँ पर तो हमने एकदम डबल ही कर दिया है, मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा माल हम ढो पा रहे हैं और साथ में हमारी हाइट भी उतनी नहीं बढ़ी कि हमको दिक्कत आए नॉर्मल ओएचई सेक्शन में। अब इससे एक चीज़ और उनको पता लगी रिसर्च में कि 17% उनको डिस्काउंट मिला, 17% उन्होंने पैसा बचा लिया हॉलेज कॉस्ट का।
जो कि उस टाइम पर उनको सिंगल कंटेनर में ज़्यादा देना पड़ रहे थे। ये भी बात सामने आई। तो दोस्तों इन सब के पीछे कुछ कारण भी थे कि ड्वार्फ कंटेनर अच्छे क्यों हैं। एक तो अपने डबल ऑपरेशन में ये 71 टन तक ले जा सकते हैं इन कंपैरिजन विद सिंगल कंटेनर नॉर्मल वाला। इट कैन होल्ड अ वॉल्यूम अप्रॉक्स 67% मोर देन ट्रेडिशनल कंटेनर्स। अब मेन बात 662 मिलीमीटर शॉर्ट है ये हाइट में नॉर्मल कंटेनर से। 162 मिलीमीटर ये वाइडर है नॉर्मल कंटेनर से। अगर एक ड्वार्फ कंटेनर को नॉर्मल कंटेनर से कंपेयर करें तो 162 मिलीमीटर तो वाइड है ज़्यादा, लेकिन 662 मिलीमीटर ये शॉर्ट है हाइट में। 40 से 50% मोर रिवेन्यू ये जनरेट कर सकते हैं इंडियन रेलवे के लिए, ये रिसर्च में सामने आया। मतलब एक तरह से जब इनके ऑपरेशन किए गए। दोस्तों ये बहुत टाइम से इंडियन रेलवे में थे, ऐसा नहीं है कि अभी बनकर तैयार हो गए और अभी चलने लगे। इनको यूज उस तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि प्रोडक्शन होने से पहले रेलवे रिसर्च करता है कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है और बेहतर। तो एक आपको वाकया बताता हूँ। 7 जुलाई 2018 को वेस्टर्न रेलवे में सबसे पहली बार डबल स्टिक ड्वार्फ कंटेनर की एक ट्रेन चली थी। जो ये ट्रेन थी ये बुक हुई थी रिलायंस रेल साइडिंग के द्वारा एट कैनालूस, जिसको जाना था रेवाड़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो कैनालूस से रेवाड़ी जाने वाली ये ट्रेन रिलायंस रेल साइडिंग के द्वारा बुक की गई और उसके बाद जो इसके अंदर लोड किया गया था वो था पॉलीप्रोपिलीन ग्रैनुअल्स। ये एक केमिकल सेक्टर का प्रोडक्ट है। और जो इसमें कंटेनर यूज़ किए गए थे वो 82 कंटेनर यूज़ किए गए थे और 41 कंटेनर के ऊपर 41 कंटेनर रखे गए थे। तो आप समझ गए किस तरीके से ड्वार्फ कंटेनर का डबल स्टिक में यूज़ हुआ था 2018 के जुलाई महीने में। निष्कर्ष दोस्तों ये निकल के आया, रेलवे ने यहाँ पर 18.5 लाख रुपए ज्यादा कमाए थे। नॉर्मल कंटेनर वाली जो ट्रेन थी उसके कंपैरिजन में रेलवे ने देखा कि 18.5 लाख रुपए उन्होंने ज्यादा कमाए ड्वार्फ कंटेनर के साथ में। तो यही चीज देखते हुए अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता जा रहा है। WDFC में आप जानते हैं, और जो JNPT पोर्ट है वहाँ से जो कनेक्टिविटी मिलने वाली है, वहाँ पर हाई राइज OHE सेक्शन मौजूद है। अब इन हाई राइज OHE सेक्शन में इंडियन रेलवे ने ये भी तय कर लिया है कि अब वो जो डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन चला रहे थे नॉर्मल वाली, हम उसको रिप्लेस करेंगे ट्रिपल स्टिक ड्वार्फ कंटेनर से, जिससे कि हम कैपेसिटी को लगभग डबल कर देंगे, जो कि हम पहले कम ले जा रहे थे। तो एक ही लोकोमोटिव लगना है और ट्रेन भी उसी लेंथ की बननी जिस लेंथ की पहले थी। लेकिन हमने क्या करा, ट्रिपल स्टिक यूज़ करके और भी ज़्यादा अच्छे से लोडिंग कर दी ट्रेन की। और हाई राइज OHE सेक्शन में जो काम डबल स्टिक नॉर्मल वाला कंटेनर कर रहा था उससे ज़्यादा काम अब ट्रिपल स्टिक ड्वार्फ कंटेनर करके देंगे। ये अभी विजन है इंडियन रेलवे का, क्योंकि अभी जो अश्नवी वैष्णव जी हैं उन्होंने इंटरव्यू में बताया भी कि बहुत जल्द इन ड्वार्फ कंटेनर की जो आपूर्ति है वो इंडियन रेलवे को कर दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब ये ड्वार्फ कंटेनर मौजूद होंगे, जो प्राइवेट कंपनी है जिनको बहुत ज़्यादा माल ढुलाई में पैसा देना पड़ता है वाया रोड, वो भी यूज़ करेंगी इन कंटेनर्स का। आपको एक मेन बात और बताता हूँ, इंडियन रेलवे का एम ये भी है कि जो लो डेंसिटी प्रोडक्ट है ना, प्लास्टिक, ग्रैनुअल्स, PVC, पॉलिएस्टर, फैब्रिक, वाइट गुड्स, FMCG प्रोडक्ट हो गए, पॉलीएथिलीन, ऑटो कार, मतलब जो कार होती है उनको भी इसमें आराम से ढोया जा सकता है। ये सब प्रोडक्ट जो है ये सब अभी वाया रोड जाया करते हैं, वो भी हाई कॉस्ट पर। तो लो कॉस्ट की वजह से इनको रेलवे में ट्रांसफ़र होना ही पड़ेगा और ये बहुत जल्दी लगभग आने वाले 10 सालों में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज की बात से जब भी आपको ड्वार्फ कंटेनर दिखे तो आप लोग जानकारी ज़रूर रखते होंगे इसके बारे में कि ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडियन रेलवे की फ्रेट ढुलाई के क्षेत्र में। तो आने वाले टाइम में मैं आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि कौन कौन से कंटेनर इस टाइम पर डेवलप हो रहे हैं इंडियन रेलवे के द्वारा और किस तरीके के बदलाव यहाँ पे आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।